ओके, सो हम उस रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो आपके यही पार्टनर बोलना चाह रहे हैं कि आप कुछ गलत वैसे नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और इन्होंने कभी आपको कुछ करने से रोका नहीं। कभी आपको ये नहीं बोला गया कि आप मनी के पीछे मत जाओ, आप इंडिपेंडेंट मत बनो। बट द पर्सन इज सेइंग कि हम कहाँ देख रहे हैं कि तुम इंडिपेंडेंट बनना चाह रही हो। यही तो प्रॉब्लम है कि आपको इंडिपेंडेंट भी नहीं बनना है। आपको क्या करना है? आपको महल छोड़ के आना है बाहर, और आपको बताना है कि हमको ये करना है वो करना है। दिस पर्सन इज सेइंग कि ठीक है, आपको अपना घर, मतलब आपको ऐशो आराम नहीं चाहिए, आपको मतलब नहीं चाहिए शांति, लग्जरी में आपको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। तो आप एक बात बताइए, आपको चाहिए क्या? अगर आप कहें कि नहीं हमको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो वो कह रहे हैं हमको वो भी नहीं दिख रहा है, तुमको क्या चाहिए? तो यू विल से कि कुछ और ही चाह रहे हैं आप, कुछ और ही है, आपकी आत्मा का अर्ज कुछ और ही है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो कुछ करना चाह रहे हैं जीवन में। कुछ है, सोशल जस्टिस है, इन सब चीजों को लेकर के कि ये नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे होना चाहिए। आपके अंदर है कुछ चुल मचा हुआ कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, या आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा एक एक लक्ष्य है, एक लाइफ का पर्पस है, हम इसको ये करने ही आए हैं, एंड आई विल डाई। अगर ये नहीं हो पाया, मतलब मरना पड़े तो मरना पड़े, लेकिन आई विल, दूसरा जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा, बट हम ये काम करके जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द पार्टनर इज सेइंग कि तुम्हारे अंदर जो दिखता है ना, ये अलग टाइप का एक फायर दिखता है, अलग ही अग्नि है, एक अलग ही कुछ है, और ये है बहुत खतरनाक। तो ये जो खतरनाक सी अग्नि है, इसमें झुलसेंगे सब लोग, बिकॉज ये जो है, ये है तो बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि एक बार झुलसने के बाद जो है कुछ अच्छा ही होगा। या तो आप खुद इसमें झुलसेंगे कि हमें कुछ अच्छा करना है अपने जीवन में, और अच्छा से मतलब पैसा कमाने वाला अच्छा नहीं, बहुत अच्छे लेवल पर कुछ अच्छा करना है। दिस पर्सन इज सेइंग कि देखो, तुमको सपोर्ट का वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि इसमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ताप सबको लगे, एक तुम ही क्यों झुलसो, सबको झुलसाओ इसमें। सो क्योंकि ये सबका काम है। अगर आपने कुछ ऐसा सोच रखा है जो सबके हित में है, तो सबको तपने दो उसमें, आप ही क्यों अकेले तपेंगे? और ये भी एक तरह का ट्रैप है, क्योंकि सब तपेंगे तो फिर आपका पूरा ध्यान उधर चला जाएगा। तो आपसे भगवान जी बस इतना कह रहे हैं कि तुमको पता है कि तुम्हारे जीवन का एक पर्पस है, तुम आगे चलो, पीछे वाले जो आना चाहे सो आ सकते हैं, नहीं आना चाहे तो एक समय ऐसा आएगा जो वो खुद ही समझ जाएंगे कि आप ही के साथ चलना ज्यादा बेटर है। तो वो भगवान आपके साथ न्याय करेंगे। पर वो आपसे कह रहे हैं कि अगर पिछले जन्मों में या पास्ट लाइफ टाइम्स में आपका कोई ऐसा उद्देश्य है जो आपको पता है कि मेरे को ये करना है, अपने लिए नहीं करना, या फिर अपने प्रसन्नता के लिए करना है, पर वो लोगों के हित में है, या किसी तरीके से कोई इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय है कहीं पर, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं, छोटी मोटी बातें हैं, कोई म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, किसी किसी चीज में आपको लगता है कि नहीं ये चीज गलत हो रहा है, यू जस्ट हैव टू डू दैट थिंग, वही करना ही है आपको। अगर आप उस काम को फॉलो करते हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे ना, आपको वो चीज मिलेगी। बट एक बात आपको भी समझ जानी है कि आप वास्तव में फिर क्या हुए, क्या हुआ, आपका स्वभाव क्या हुआ, आप ये बताओ। फिर आप वास्तव में एक ऐसे इंसान हुए जिसके पीछे भगवान को नाचना पड़ जाएगा। दैट्स हाउ इट गोज। तो वो कह रहे हैं तो फिर तुम्हारी प्रतिष्ठा भी हो जाएगी इसी प्रकार की, फिर तो उससे भी नहीं भाग सकते आप, आपको फिर वो भी नहीं चाहिए होगा। सो गॉड इज सेइंग कि तुमको कुछ नहीं चाहिए, तो तुम ये चिंता हटा दो कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। तुम बस अपना काम करो, और पूरे लगन से करो, पूरे ऐसे करो कि बस यही जीवन है, पिछले जन्मों में कहते हैं ना कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जब तक एक ना हो जाए तब तक आपको ज्ञान का कुछ दूर दूर तक भनक भी नहीं पड़ा है। जब तक एक ना हो गया, जब तक आप आज में नहीं स्थित हो गए, जब तक आप आज में नहीं आ गए, तब आप पाएंगे जो भी पूर्व जन्म को देखते हैं अपने, उनको यही अनुभव होता है कि सब कुछ अभी हुआ, अभी प्राण निकले, अभी नया जन्म हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस वस्त्रों का परिवर्तन हुआ। उसी समय समझ आता है कि भगवान गीता में ऐसा क्यों कहते हैं। जब आप अनुभव में उतर जाता है ना ये चीज कि ऐसा ऐसा हुआ, दुख होता है बड़ा कि ओ माय गॉड, ये वो ना उस जन्म में ऐसे सब एंड हो गया, ये हो गया। बट देन आपको रियलाइज होता है कि एंड क्या हुआ, कंटिन्यू ही तो हुआ, वही सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के वेस में हैं, और वही इमोशंस हैं उनके आज भी वही हैं, चिरकुट, कुछ कुछ बदले हुए हैं, सब तो वही है, बदला क्या है, सब तो कंटिन्यू वैसे ही हो रहा है। तो दुख वो होता है जहाँ अज्ञान हो, जहाँ आपको समझ आ जाता है कि अरे यार ये तो कंटिन्यू ही हो रहा है, वो छूट गया था फिर वहीं से कंटिन्यू हो रहा है स्टोरी, तो मजा आ जाता है जीने में। तो वही आपको गॉड इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि तुम पूरे लगन से अपना कार्य करो, जैसे पहले किया करते थे, जैसे लगन है तुम्हारे अंदर किसी काम को करने की, उसको सार्थक करना मेरा जिम्मेदारी है, हम करेंगे। हम तुमको दिखाएंगे कि जब कोई इस तरह से लग जाता है किसी कार्य में, उस कार्य की सिद्धि में, तो उस कार्य को कैसे संपन्न किया। आपको जब आप अपने कार्य से उठेंगे तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपका काम तो आधा हो ही रहा है, ऑलरेडी सब लोग ले लेके उस काम को किए जा रहे हैं, और ये आपको इंडिकेट भी करेंगे गॉड। लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि तुम रुकना मत, तुम चलते जाना। इसी को कहते हैं भगवान जी, अब महाभारत देखिए उसमें भगवान कहते हैं कि वो एक कर्म करने के बाद रुकते नहीं है। कोई भी आप जब वो ज्ञानियों की परिभाषा बता रहे होते हैं, वो रुकते नहीं है, वो कर्म का फल का वेट नहीं करते, जस्ट डू योर वर्क, कीप डूइंग दैट वर्क।
तो कहना चाह रहे हैं कि जो भी लक्ष्य है आपका, जो भी आप हित में करना चाह रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल आपके पास जो अर्ज आ रहा है, नेचुरल जो इंसान का एक अर्ज होता है ना, इंसान अगर खुद को ना दबाए, खुद को ना झुकाए, तो वो जानता है उसको किस दिशा में जाना है। नदियों को पता है कि हमको समुद्र की तरफ जाना है, वैसे ही आपका जो नेचुरल अर्ज है कि हमको ये चीज करके दिखा देना, ये मेरा जिम्मेदारी है, आप उस तरफ जाते हैं अगर ईमानदारी से, आप देखेंगे पूरा प्रकृति आपका साथ देने लगा है, संसार की हर शक्ति आपके साथ हो गई है, क्योंकि आपका उद्देश्य पवित्र है और आपका इंटेंशन भी बहुत क्लियर है। तो दो चीजें चाहिए, एक तो उद्देश्य पवित्र होना चाहिए और दूसरा एकदम फोकस्ड है इंसान। दुनिया का कोई पद प्रतिष्ठा, कोई लालसा, कोई लालच, कोई प्रेम, कोई संबंध आपको डिगा नहीं पा रहा है उस चीज से, तो ही आपके कार्य की सिद्धि हो सकती है। और यही ड्राइव चाहिए इंसान को जीने की, यही ड्राइव, यही पैशन इंस्पायरिंग होता है कि दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू, और हम करके दिखाएंगे, बीच में कुछ नहीं आ सकता, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो सिंहासन आपका है वो आप ही का रहेगा। सो गॉड इज जस्ट टेस्टिंग यू कि कहीं आपको मोह तो नहीं है, कहीं तो आपको मोह माया में तो नहीं फंस जाएंगे आप, चाहे उसके लिए आपका हृदय क्यों ना तोड़ना पड़े, बिकॉज आपका लक्ष्य भी सुंदर है और आपका उद्देश्य भी पवित्र है। तो आपको एक बात करना यहाँ पर चाह रहा है आपका पार्टनर, ये इंसान बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप वही हैं तो आपको संकोच क्या करना चाहते शुरू से ही। अगर तुम एक प्रिंसेस जैसी हो, अगर तुम एक राजकुमारी वाले नेचर की हो कि तुमको ये चीज पसंद है, ये चीज नहीं पसंद है, तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड है, तुम इस तरह की सोच हो, तो तुमको शुरू से ही क्यों नहीं ऐसा बनना था? तुमको क्यों अपने आप को कुछ और बनाना था? तुमको क्यों अपने आप को झुकाना था मेरे कदमों में? तुम क्यों झुक रही थी? क्या जरूरत था तुमको? तुमको कौन बोला था मेरे सामने नाचने के लिए? तुमको कौन बोला था कि अपने आप को आप नीचे झुकाइए? कोई यहाँ पर आपको तुलना नहीं हो रही है, कोई आपको नीचे नहीं गिरा रहा, कोई नहीं गिरा सकता है। जो खुद ही ऊंचा बैठा हुआ उसको कौन नीचे गिराएगा? इस बात में सही कि तुमको कौन नीचे गिराने वाला है भैया? तुम तो ना सिंहासन मांग रही हो, ना कुछ तुम हमसे मांग रही हो, ना किसी से कुछ ले रही हो, ना किसी को दे रही हो, तुमको कौन नीचे गिराएगा? बिकॉज आप ऑलरेडी, आपको ना नीचे जाना है ना कहीं और जाना है, आपको ना एरोप्लेन चाहिए, ना हाथी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, आप तो पैदल चलने के लिए तैयार है। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि भाई अब क्या कहा जाए तुमको, बट अगर कहा जा रहा है कि पालकी में बैठ जाओ तो थोड़ा बैठ जाना चाहिए, कभी कभी निकलो धूप में बाहर, बट यू नो टेक सम रेस्ट थोड़ा सा। तो दिस पार्टनर इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि देखो ऐसा है कि मेरे को कुछ और नहीं कहना, बस इतना कहना है कि थोड़ा सा, पर ठीक है आपकी अपनी इच्छा है, वो आपको स्वतंत्र इच्छा दे रहे हैं, बट वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आप कौन है और बाकी लोग कौन है। आप कौन है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, उस तरह से खुद को रखिए। आप ये मत कहिए कि मैं उनके जैसी हो जाऊं, बिकॉज वो आपके जैसे नहीं हो पाएंगे और ना आप उनके जैसे हो पाएंगे। तो ये मिडिल ग्राउंड पे आपको रहना चाहिए हमेशा। अगर आप शुरू से ये क्लियर करके चलते कि बेटा देखो हम ऐसे हैं, हमको ये पसंद है, हम इस तरह के लक्ष्य के साथ हैं, तो फिर ये इंसान आपको ऑलरेडी वैसे ही ट्रीट करते हैं। बट दे आर सेइंग कि हम क्या बोले, अब तो आपको आपको तो मतलब अलग ही सवार होता है कभी कभी। अगर आपको डाउट है ना किसी इंसान के साथ इस पर्सन का क्या कोई रिलेशनशिप है या किस तरह का बॉन्डिंग है, दे आर सेइंग कि वो बॉन्डिंग आपसे ज्यादा गहरा है भी और नहीं भी है। गहरा इसलिए है बिकॉज दे फेल्ट लाइक कि उनका और इनका जो भी काम है इट इज ऑलमोस्ट सेम, बट अलग है। फिर भी आपके साथ ऐसा है कि हम दोनों का काम भी सेम है, हम दोनों का डिपार्टमेंट भी सेम है, और हम दोनों भी ऑलमोस्ट एक ही जैसे है, वी हैव गुड बॉन्डिंग। तो इट्स लाइक कि हाँ ये बहुत पुराना सा कुछ है बॉन्डिंग, और इट्स लाइक कि ये अलग टाइप का एक रिलेशनशिप है। और वहां पर जो रिलेशनशिप है वो भी वर्क से रिलेटेड है, बट वो रिलेशनशिप एक अलग टाइप का है। वो जो है उस इंसान का डिपार्टमेंट भी अलग है, काम भी अलग है, अप्रोच भी अलग है। तो उस तरह से जब आप किसी से बात करते हैं, डील करते हैं, तो आपका एक वैचारिक मतभेद भी होता रहता है, और आपका एक आप इक्वल लेवल पर भी होते हैं, तो एक अलग तरह का रिलेशनशिप बन जाता है। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि वो एक अलग तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल मान के चलो कि एक बॉन्डिंग है, और इट इज जस्ट देयर, और वो है, और आपके साथ है। अब क्या कहा जाए, दे आर सेइंग कि हम तुम्हारे साथ क्या बॉन्डिंग का बात कर रहे हैं, अब इसके बारे में कोई बात भी क्या है, इसके बारे में सबको पता ही है, पता ही चल जाना है, पता ही चलता है सबको। तो अब क्या कहा जा सकता है आपके बारे में? दे आर सेइंग कि मेरा उधर भी नहीं है बहुत ज्यादा बॉन्डिंग, मेरा उधर है बस कि हाँ अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप कुछ अच्छा काम कर रही हैं, आपका अच्छा उद्देश्य है, तो मैं आपको प्रोटेक्ट करने को तैयार हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट देने को तैयार हूँ, और ये एक जेंटलमैन की निशानी होती है। सो आई एम रेडी टू वट एवर ट्रीट दैट पर्सन द वे दे आर। अगर आप इसको गलत समझना चाहे तो आपकी स्वतंत्र इच्छा है, बट देयर सेइंग कि मैंने इस बात को नहीं बोला, आई जस्ट वांटेड टू फील हियर कि आपका भाव मेरे प्रति क्या था। ये बोलना चाह रहे कि तुम्हारा भाव मेरे प्रति क्या था, ये जानने के लिए मेरे को एक थोड़ा सा मैं चुप था।
अब आपका इमोशन पता चल गया है कि आपका मेरे प्रति क्या है, तो दे आर सेइंग कि अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही सुनना भी था हमको। तो अब आप ये आपने स्वीकृति दे दी होगी किसी किसी बातों को कि भाई ऐसा है कि या तो हम रहे या तो कोई और ही रह ले, और कोई और है तो मैं नहीं रहूंगी। तो दे आर सेइंग कि बस यही तो हम सुनना चाह रहे थे, और आपको डायरेक्टली अप्रोच करते तो आप मानते नहीं, तो आपको घुमा फिरा के समझाना जरूरी था। बट नाउ दे आर सेइंग कि ठीक है, अब मैं ये भी नहीं बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ कि तुम मेरा बात मान लो, तुम पालकी में बैठ जाओ या तुम प्रोटेक्शन ले लो। अब मैं ये बोल सकता हूँ या मैं मेरे पास इतनी पावर है कि हम आपके लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं, चाहे आप सामने से समझो या इनडायरेक्टली समझो। आई विल क्रिएट दैट थिंग जहां पर आप एड्रेस कर पाए मासेस को। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली हम उस सारा इंतजाम करने के लिए आप ना हमको रोक सकते हैं और ना हम उस चीज में आपको आपकी बात मानने वाले, बिकॉज वो मेरा टेरिटरी है। दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये काम बनता है, मेरा ये प्रोफेशन भी कह लो और मेरा ये धर्म भी कह लो कि कोई धर्म का कार्य करता हो, कोई सही कार्य करता हो, कोई फीमेल हो, तो मेरा ये काम बनता है कि हम उसके प्रोटेक्शन के लिए बोले या हम उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करें। तो ये मेरा एक कर्तव्य है, इससे आप हमको नहीं अलग कर सकती हैं। और दूसरा रहा सवाल पर्सनल बॉन्डिंग का, तो दिस पर्सन इज स्माइलिंगली सेइंग कि आप ही हो, दूसरा कोई था भी नहीं। वैसे हम तो बस उगलवाना चाह रहे थे, बट ठीक है, अब आप इतना ओपनली बोल दिए तो अलग बात है, बट यही बात है, बस यू आर द पर्सन, एक ही है बस आप तो, और दूसरा कौन है यहाँ पर। ये बात शायद इन्होंने आपको बोलने या बताने का प्रयास किया होगा, या फिर बहुत बिजी रहते होंगे आप, या हो सकता है आप अपने लक्ष्य पे जाने से पहले इंसान सोच रहा होगा कि भैया इससे पहले कि इंसान जो है मोर बन के दुनिया के सामने नाचना शुरू कर दे, ये पर्सन इसको पहले ही समझा दो कि दुनिया जो है केवल काम से नहीं चलती, केवल लक्ष्य से जीवन नहीं चलता है, पर्सनल लाइफ भी होता है एक, और आपको संसार के लिए नाच कूद करके वापस अपने घर पर ही आना पड़ता है। घर छोड़कर आप नहीं जा सकते कहीं, तो घर भी बहुत जरूरी है। बट जब तक आप इस बात को नहीं समझते तब तक दे आर सेइंग कि मैं हैंडल करने को तैयार हूँ बहुत सारी परिस्थितियों का, आपको पता भी नहीं चलेगा बट आई विल हैंडल। बट ये बोलना चाह रहे हैं कि इस बात के लिए फिर आप हमको रोक नहीं सकते कि आप मेरे लिए ये मत करो वो मत करो, बिकॉज वो मेरा काम है, आई हैव टू डू इट। और उन्होंने बहुत मैं भी लाइफ टाइम्स में किया भी हो, या वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे को सब याद है, मैंने क्या कर रहा है, मेरे को सब बढ़िया से पता है, मेरे को मत पता, मैं तो बस याद दिला रहा था आपको, या मैं तो बस, ऐसा हो सकता है कभी पास्ट में भी, या देयर इज समथिंग अबाउट पास्ट लाइफ टाइम्स बहुत स्ट्रांग है ये टेलीपैथी वगैरह, आप लोग बहुत ज्यादा हीलर है या बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत ऐसे लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी भगवान से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ लाइफ टाइम्स में रहे हैं और आपके साथ काम कर रहे होंगे या आपने काम किया होगा इनके साथ। दे आर सेइंग कि उस इंसान का ना कोई पर्पस अलग है, एंड वो इंसान जो है आपके साथ अपने आप को मिक्स कर रहा था। तो आई जस्ट सेड कि मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम करो। और आपने भी शायद यही का बात बोला होगा, तो मैंने आप ही की बातों को चिपका दिया था वहां पर, या आप बोल दिया था कि भैया देखो अपना अपना देखना होता है, वो इंसान भी यही बोलना चाह रहा है। तो दिस पर्सन इज डूइंग देयर वर्क, वो इंसान भी अपना काम कर रहा है पर वो आपके तरीके से करना चाह रहा है, बिकॉज आपका तरीका ज्यादा बेटर लग रहा है दैट पर्सन। बट वो कर पाएगा या कर पाएगी कि नहीं मेरे को नहीं पता है, दे आर सेइंग कि हमको नहीं पता वो इंसान क्या करेगा, बट उसने जो समझा है उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रही है या काम कर रहा है, और उसमें आपको नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आप अपने कार्य पर ध्यान दो। क्योंकि दे आर लाफिंगली सेइंग कि उस इंसान को समझ ही नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं, तो फिर बात ही खत्म करो। पर ठीक है, प्रयास सबको करना चाहिए। इट फील्स लाइक अ चीटिंग, बट हाँ मतलब कॉपिंग, ठीक है, बहुत फनी है ये चीज कि कोई इस तरह का फनी हरकतें करता हो, बट ठीक है, यही उम्मीद भी कर सकते हैं। इसके अलावा दिस पर्सन इज सेइंग कि मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैंने आपको बहुत ज्यादा टीज किया होगा, मेरे चलते आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ बातें हमने हाइड करके रखी, आपका किसी से कनेक्शन या इस इंसान से आप मेरा कनेक्शन कनेक्शन बस ऐसा ही है कि हाँ एक प्रोटेक्शन वाली बात है। और क्या है यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर एक बॉन्डिंग है, और यहाँ पर ये चीज है कि रिलेशनशिप मैरिज की अगर बात करी जाए तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मैरिज के लिए मेरे को चिंता है, पर उसकी मैरिज की चिंता है, अपने साथ नहीं है। ऐसा है कि उस पर्सन की मैरिज की है, और दिस पर्सन इज ऑल्सो सेइंग कि हाँ एक कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्डिंग है, और दे आर सेइंग कि मैरिज होगी, अगर इस इंसान से मैरिज होती भी है तो तब हो सकती है जब आप पिक्चर में ना हो, या आप अलाउ करते हो इन सब चीजों को, या फिर आप इस बात को समझते हैं कि इट्स सिंपली दिस पर्सन इज सेइंग कि अगर मेरा किसी और इंसान के साथ आपको लगता है कि कोई बॉन्डिंग है या मैरिज की तरफ वो चीजें जा सकती है, तो आपको बहुत सही लगता है, पर आपको लगता है कि होगा कभी, दिस इज वॉट देर आस्किंग, कि आपको लग रहा है कि संभव हो पाएगा। दिस पर्सन इज सेइंग कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, आप बताओ कि क्या ये संभव हो पाएगा। दो ऐसे लोग, इसका प्रोफेशन किसी इंसान का अलग हो सकता है, किसी और इंसान का प्रोफेशन अलग हो सकता है,
उसकी मान्यताएं अलग हो सकती है, उसके जीवन की शैली अलग हो सकती है, और सामने वाले की जीवन की शैली बिल्कुल उल्टी है। क्या ये दो धाराएं आपस में मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर एक वर्क का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि देखिए भैया ऐसा है कि जीवन में कुछ ना रहा तो देखा जाएगा, बट अगर कुछ रहा तो भी देखा जाएगा, बट अब पता नहीं। तो इन दोनों को कुछ ऐसा है कि हमको भी घंटा नहीं कुछ समझ आ रहा था कुछ भी अपने लाइफ का, और उसको भी नहीं पता था, उसको तो और कुछ नहीं पता है। तो ठीक है, उस बीच में बचकानी हरकतें जो भी है, इट्स जस्ट लाइक कि ये बस लोगों की बातों में आकर, या लोगों की बातों में हम भी यही सोच रहे थे कि कैसे हो पाएगा, पर आपने आके उसको प्रूव कर दिया कि वैसे भी नहीं हो पाएगा ना। अब ये इंसान ये बोल रहे हैं कि देखो, बात साफ साफ है और बात सीधी सीधी सी है कि उसके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो दूसरे टाइप का है। आपको पता होगा कि वो किस टाइप का है। एक वर्क का कनेक्शन बनता है, एक कलीग्स वाला बनता है, और उसमें भी एक बॉस वाला बनता है कि मैं बॉस हूं, मैं किसी और को बॉस बनने भी नहीं देता हूँ, मेरा ये नेचर है, तो मैं वहां पे बॉस हूँ, आई एम द गॉड। उस सिचुएशन में मैं ही गॉड हूँ। जहां पर ये इंसान है उस सिचुएशन में शी फील्स लाइक कि मैं ही गॉडेस हूँ, मतलब मेरे को ही पूरा पावर है। और वो क्या हो सकता है, मॉडर्न यूथ, वो सब बातें हो सकती हैं। आपका जो परिस्थिति है उसमें आपको, यू आर नॉट एन गॉडेस। जैसे कि आपको अब क्या लगता है, आप बताइए वो कि आप कौन से फील्ड की गॉडेस है, और दे आर सेइंग कि मेरे को नहीं लगता कि आप किसी फील्ड की गॉडेस है, मेरे को तो ये लगता है कि जो भी फील्ड तुम उठा लोगी तुम वही उसी की गॉडेस हो जाओगी, इसलिए हम सब अपना अपना गद्दी बचाए बैठे। दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरे को तो यही लगता है जौन सा जो भी आप क्षेत्र में आएंगे वहीं पर आप सबको परास्त कर देंगे। तो हम लोग अपना अपना गद्दी बचाए, हाथ पर जोड़ के हम लोग बस यही बोल रहे हैं, थोड़ा दूरी बनाए रखो हम लोगों से, छींटा मारते रहो हम लोगों पर भी, लेकिन हमारे गद्दी मत हथियाओ। दे आर जस्ट सेइंग कि तुम सब बनो, तुम ऑल कलर्स बनो, और सबको ये बताओ कि बेस्ट तरीके से कैसे रहा जाता है। एक डिपार्टमेंट तुम एक ले लो, दैट इज कि आपके डर से सब काम करे बढ़िया, ये तुम ले लो। तुम ऐसा कुछ काम करो जहां पर मेरे को भी आपसे भय लगे, आपको ऑलरेडी इनको लगता भी है। ऐसा कुछ वो बताना चाह रहा है, और वो क्या है, वो भगवान का डिपार्टमेंट कह लो, या वो एक सच्चाई का डिपार्टमेंट कह लो, या फिर एक ऐसा काम कह लो जिसमें कोई बच नहीं सकता उस काम से। ये क्या हो सकता है, फेथ, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, पाथ दिखाना, किसी गुरु बन जाना, या ये मान लो किसी चीज किसी क्षेत्र में आप ही गुरु हैं, यू आर द गॉड, यू आर द मास्टर ऑफ दैट थिंग। और वो क्या है, यू ह्यूमन लाइफ है, जीवन को जीने का तरीका हो सकता है, जीवन जीने का एक बड़ा सुंदर तरीका आपका हो सकता है, और वो सबको चाहिए। तो दे आर सेइंग कि आपके भय से हम लोग जो है अपने अपने चीजों को हैंडल करेंगे। यू बिकम द प्रिंसेस, यू बिकम द क्वीन, यू रूल ओवर अस। पर इस इंसान को प्रॉब्लम इस बात से कि आप हमारी टेरिटरी में मत घुस जाना, मतलब हमारे टेरिटरी को बदनाम मत कर देना, बर्बाद मत करना। हमने बहुत मुश्किल से टेरिटरीज को बनाया हुआ है, और इनको भी यही कहना है कि भैया हमारा भी टेरिटरी बड़ा मुश्किल से बना है। तो इसको, बट दे आर सेइंग कि आप हार्मलेस से दिखते हैं, आप तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि, और ये काम ऐसा नहीं है कि जल्दी हो जाने वाला है, पर ऐसा भी है कि जब आप जैसा कोई व्यक्ति बोल रहा है, आप बोल रहे हो, तो ये काम होने से बच भी नहीं पाएगा। बिकॉज ये जो सुनने में इतना बढ़िया लगता है वो जीवन में इंसान उतार ही लेता है, और जब जीवन में वो चीज उतरने लगती है ना, तो इंसान अपने आप परिवर्तित होने लगता है, नदी के प्रवाह की तरफ, वो अपने आप समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। यही सुंदरता है आपके पास। दे आर सेइंग कि तुम वही हो, तुमको बनना नहीं है, तुम वही हो। तो तुमको कोई एक उसमें नहीं डाल सकता कि तुम ये हो कि तुम वो हो, तुम वही हो। सो जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वही आप पहले तो, अगर आप नहीं है तो आप हो जाइए वो चीज। मान लो कि कोई लक्ष्य है तुम्हारा, पहले उसमें डूब जाओ पूरा। तो दे आर सेइंग कि तुम उसमें डूबी हुई हो, नहाई हुई हो भैया, तुम अमृत की धारा ही हो, और आप वही हैं। सो आपके बारे में सुनना या आपसे दूर भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज कौन जा सकता है आपसे दूर। अब रहा सवाल यहाँ पर बॉन्डिंग का, कॉन्ट्रैक्ट का, या कुछ इस तरह का, दिस पर्सन इज सेइंग कि अब क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, बताओ। दे आर सेइंग कि आप जो भी ये काम कर रहे हैं, वो काम जब आपको लगता है कि सिद्धि की तरफ जा रहा है, या वो हो जा रहा है ऑलरेडी मासेस में या यूथ में, तो आप पाएंगे कि आप सबसे जुड़े ही हुए हैं। जब आप उस चीज को करके हम आएंगे कहीं पर भी, तो यू विल सी कि सबका अपना अपना एक क्षेत्र है, एंड दे आर सिटिंग देयर, एंड देन दे विल से कि उस दिन हम रिस्पेक्ट आएगा अपने आप के प्रति भी और आपके प्रति भी। इसलिए आएगा बिकॉज हम लोगों ने तो काम किया है, काम की भावना से ना, ऐसा काम किया है कि भैया ये हमारा हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा सिंहासन है। आपने सिंहासन को त्याग कर काम किया है। सो दे आर सेइंग कि ये ज्यादा मुश्किल काम है, यही वास्तविक कर्म है, और
ये वो काम है जो इंसान को मतलब किसी को भी नतमस्तक कर देता है किसी के सामने। दे आर सेइंग कि वो रिस्पेक्ट अलग होगी एक, बिकॉज आपने किसी चीज को पाने के लिए नहीं किया है, आपने निस्वार्थ भाव से किया है सब कुछ, और इसका कोई मोल नहीं, इसका तो भगवान भी मूल्य नहीं दे सकते। तो दे आर सेइंग कि आप जैसे जो प्राणी होते हैं ना, वो विरले ही आते हैं इस दुनिया में, और जो आ जाते हैं फिर उनको कोई जाने नहीं देता। बट दे आर सेइंग कि प्रोटेक्शन आपकी की जा सकती है, इवन वो भी इंसान करना चाहेगा जिसके विरुद्ध आपने कुछ बोला होगा, बिकॉज दिस पर्सन अंडरस्टूड कि आपने वास्तव में जो बोला है वही सत्य है। उस इंसान ने जो प्रोपाउंड किया, जो टीच किया होगा, जो कुछ उन्होंने किया होगा, वो अपने बेनिफिट के लिए किया होगा। दे आर सेइंग कि हाँ भैया आई एम सेल्फिश। और ये इंसान कहना चाह रहा है कि अगर मैं भी उस इंसान के सपोर्ट में, और मैं भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो आई जस्ट फेल्ट लाइक कि वो इंसान मेरे शरण में है, या मेरे पास आ चुका है, मेरे से हेल्प मांग रहा है, या हम उसको जानते हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि भैया हम उस इंसान को थोड़ा प्रोटेक्शन में रखे। और मैंने क्या ही प्रोटेक्ट किया, मैंने तो बस नजर आपकी थोड़ी भटका दी। तो ये दैट इज सेल्फिशनेस। बट दिस पर्सन इज सेइंग कि दिस वर्ल्ड इज नॉट हार्मलेस। ऐसा संसार नहीं है कि हार्मलेस हो, लेकिन जो अपना जहर खुद ही निकाल बैठा हो, जो अपना सर्वस्व ऐसे ही दान कर बैठा हो, जो अपना स्वार्थ ही लुटा बैठा हो, उस व्यक्ति को क्या कोई हार्म करेगा, क्या कोई नुकसान पहुंचाएगा? लेकिन नुकसान फिर भी पहुंचाया जा सकता है। इस इंसान को कुछ बोलना है आपसे जो आप समझ नहीं पा रहे। दे आर सेइंग कि नुकसान दो तरीके से आपको पहुंचाया जा सकता है। एक कि आपकी पर्सनालिटी का मिसयूज किया जाए, और दूसरा आपकी भावनाओं का मिसयूज किया जाए। इन्होंने इन दोनों तरीकों को देख लिया है। एक तो आपकी भावनाओं का तरीका से यूज किया जाए कि आपको प्यार से बोल के बहलाया जाए, दोस्त बन के खंजर घोंपा जाए, और दूसरा आपका नेचर, पर्सनालिटी बहुत लविंग केयरिंग है, तो कोई मैस्कुलिन फिगर आपका मिसयूज करने का प्रयास कर सकता है। दे आर सेइंग इन दोनों ही मामलों में आप बहुत बढ़िया से अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको इमोशनली भी कोई मैनिपुलेट करता है तो आप उसी को मैनिपुलेट करने में माहिर हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई इस तरह से बातों में फंसाता है एंड रिलेशनशिप की बात करता है, देन दिस पर्सन इज सेइंग कि आपको मोह ही नहीं है, तो फिर क्या बोला जाए? जब आपको कोई पर्सन है, कोई उसकी प्रतिष्ठा, उसका रूप, रंग, सौंदर्य आकर्षित ही नहीं कर पा रहा है, और आप उसके बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या ही है फिर आपसे, तुमको क्या बोला जाए? दिस पर्सन इज सेइंग कि ये आपको लगता होगा ना कि कोई आपका विरोध कर सकता है, या कुछ गलत होगा आपके साथ, या कुछ ये आप खुद ही कर सकते हैं अपने साथ, तो फिर आपको भगवान ही ये बताएंगे कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। ये या तो आपके वो लोग कर सकते हैं जिनको आप ब्लाइंडली जानते बूझते छोड़ देगा, दुश्मन समझ करके भी छोड़ दे, या तो आपके साथ ये कोई कर सकता है जब आप खुद ही जीने की इच्छा त्याग दें। ये दोनों चीजों में ही आपके साथ गलत हो सकता है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू से वन थिंग। ये कहना चाह रहे हैं कि तुमको ये जो आपने कहा होगा ना, ये कोई प्रॉमिस कर रखा है आपने, उन्होंने कहा है कि प्रॉमिस हमको बढ़िया से याद है, तुमको जितना नाचना कूदना है तुम कूद लो, लेकिन हमको तुम्हारा प्रॉमिस याद है, तुमको अपना भी प्रॉमिस हम बीच बीच में याद दिलाते रहेंगे। और प्रॉमिस प्रॉमिस होता है, और प्रॉमिस रखना पड़ता है इंसान को। तो दे आर सेइंग कि ये सोच भी मत लेना कि तुमको हम मोरनी बन के नाचने देंगे पूरा संसार में, काम खत्म हुआ उसके बाद आ जाना पीरियड में तुमको बंद कर दिया जाएगा।